हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज एक बार फिर से हम आरबीएल बैंक के बारे में बात करेंगे। आपको याद होगा कि 23 अगस्त को मैंने आरबीएल बैंक पर एक वीडियो बनाया था और बताया था कि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक 125 रुपये तक जा सकता है और आज ये स्टॉक 131 रुपये का हाई लगा दिया। यानी कि 3 दिनों में आप समझ सकते हैं कितनी ज़बरदस्त उछाल जो है आरबीएल बैंक के शेयर में देखने को मिली। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या पोजीशन रही। अगर आज की बात करें तो लगभग जो है इसके स्टॉक में 11 करोड़ 59 लाख के करीब जो है इसमें क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग है और इस दौरान जो है लगभग 15% के करीब जो है इस स्टॉक में डिलीवरी उठाई गई है। वहीं अगर बात करें सेलिंग की तो इस समय जो सेलिंग लगाई गई है वो लगभग 23 लाख 23.5 लाख के करीब जो है निवेशकों ने इस स्टॉक को सेल करने की कोशिश की है, जबकि 10 लाख जो बायर हैं अभी भी अपनी बाई की क्वांटिटी लगाए हुए हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 15% जो डिलीवरी उठाई गई है, फिलहाल ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा नहीं है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इसके स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये जो स्टॉक है इस समय आरएसआई आपका लगभग 47 के करीब है और इस समय ये स्टॉक भी अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 50, 20, 100 और 200 डीएमए के ऊपर इस समय ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें डेली चार्ट पर तो अच्छे वॉल्यूम के साथ मजबूत बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। पिछले सेशन के साथ ही मंथली चार्ट पर मॉर्निंग स्टार काइंड जैसा पैटर्न भी बना है और आमतौर पर बुलिश रिवर्सल पैटर्न इसे माना जाता है। इस हिसाब से अगर देखें तो ये स्टॉक आने वाले समय में अब यहाँ से जो टारगेट इस स्टॉक का होगा वो लगभग 141 रुपये का हो सकता है। कैसे होगा तो अगर आप देखेंगे तो हम जो है 6 महीना के चार्ट पे चलते हैं। 6 महीना के चार्ट पर अगर हम चलें तो देखेंगे क्या कि ये स्टॉक जो मैंने आपको 125 रुपये का टारगेट दिया था वो 125 रुपये का टारगेट ये है, क्योंकि यहाँ से जो है आपको कई बार गिरावट देखने को मिली है। तो उम्मीद थी कि 125 तक जाएगा, वहाँ से गिरावट आ सकती है, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने इसे ब्रेक कर दिया है। तो अब ये स्टॉक 141 रुपये की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर ये स्टॉक 131 रुपये को फिर से ब्रेक करता है तो फिर 141 से बीच में कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ये स्टॉक आसानी से 141 की तरफ आसानी से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हमें संभलने की ज़रूरत है। संभलने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर देखा जाए तो लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से ज़बरदस्त उछाल हमें देखने को मिल रही है। 102 रुपये का शेयर 131 का हाई लगा चुका है। तो अगर लगातार ट्रेडिंग अगर इसमें खरीदारी हो रही है और लगातार तेज़ी आ रही है तो गिरावट भी आएगी। तो इसके लिए आपको संभलना होगा और हो सकता है कि अगले ट्रेडिंग सेशन में इसके स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल जाए। तो गिरावट पे लेवल पर अगर बात करें तो फिलहाल ये स्टॉक आपको 125 रुपये के लेवल पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 125 इसका एक मजबूत सपोर्ट जोन है। फिलहाल ये स्टॉक 125 को तो तोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर बात करें अगर ऑप्शन चैन की भी बात करें तो लगभग यहाँ पर 3,80,000 के करीब जो है यहाँ पर पुट राइटर बैठे हैं जो फिलहाल 125 रुपये को गिरने वाले नहीं देंगे। तो 125 इसका मजबूत सपोर्ट जोन है। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर गिरावट आती है तो 125 की तरफ ध्यान दें। अगर यहाँ से अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता है तो खरीदारी करें और ऊपर की तरफ का जो हमें टारगेट मिल सकता है वो लगभग फिर से 130 रुपये की तरफ हमें इस पर मजबूत सपोर्ट जोन दिखाई देगा, क्योंकि अगर बात देखें तो इस स्टॉक पे लगभग 5 लाख के करीब जो है यहाँ पर कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो फिलहाल 130 इसका मजबूत सपोर्ट जोन बन रहा है। और ऊपर की तरफ की बात करें अगर 130 को इसने आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक कर दिया, 131 को ब्रेक कर दिया तो फिर 141 रुपये को कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसके बीच जो है कोई भी बाउंडेशन नहीं है। ना तो यहाँ पर ऑप्शन कॉल राइटर बैठे हुए हैं और ना ही फिर कोई इतना बड़ा बाउंडेशन दिखाई दे रहा है। जो अगर आप देखेंगे तो 6 महीना के चार्ट पर चलें तो यहाँ देखेंगे कि कोई भी यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है और ना ही गिरावट है। तो फिर आसानी से 141 रुपये की तरफ यह स्टॉक आसानी से बढ़ सकता है, लेकिन तभी बढ़ेगा जब कल का ट्रेडिंग सेशन, कल का मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। और इसके अलावा गिरावट आने पर फिलहाल 125 इसका मजबूत सपोर्ट जोन बन सकता है। बड़ी रैली आ चुकी है तो थोड़ी सी इसमें गिरावट देखने की हमें मिल सकती है।
तो ये था आपका आरबीएल बैंक 141 के लिए ऊपर की तरफ का टारगेट रहेगा। अगर 131 को तोड़ देता है कल के ट्रेडिंग सेशन में, तब अगर गिरावट आती है तो 125 मजबूत सपोर्ट जोन, उसके बाद 130 125 पे खरीदारी करें 130 का टारगेट लेकर के। ये था आपका आरबीएल बैंक। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।